नमस्कार मित्रों, मैं गुरुदेव वेधशाला से दिव्यदर्शन पुरोहित बोल रहा हूँ। पिछले 2019 दिसंबर से आई महामारी पूरे विश्व को हिला कर रख दिया है और मार्च से इंडिया में भी उसका प्रवेश हो चुका है। मार्च 2020 से आज करीबन 1.5 साल होने को आया। वैक्सीन आ गई है, सबने पूरे का पूरा सब वैज्ञानिक प्रयोगों का भी आकलन कर दिया, उसका अनुसरण भी किया, फिर भी महामारी है जो बंद होने का, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। उसके पीछे की वजह क्या है और हम क्या कर सकते हैं उससे जूझने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। मित्रों, ये महामारी जो होती है ये है विषाणु की वजह से आई है और विषाणु का जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है वो जूनोटिक डिसीज़ कहलाता है। जूनोटिक डिसीज़ यानी कि स्पेसिस से चलते, पंछियों के चलते, स्पेसिस के एनिमल्स के चलते आने वाला डिसीज़। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने स्पेसिस की प्रजाति को खत्म कर दिया है, पर्यावरण को पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया है, सभी वृक्षों का निकंदन कर दिया है। हमारे सुख के कारण हमने जो अंधी दौड़ की, उसके कारण हमने कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सब इतने ग्रीन हाउस गैसेस पैदा कर दिए हैं कि स्पेसिस के लिए कोई चीज़ ही नहीं बची जीने के लिए। और उसके चलते जूनोटिक डिसीज़ पनपते चले गए। और उसके चलते हुआ क्या कि जो पर्यावरण, जो हमारी माँ है, जो प्रकृति, जिसके पूरे के पूरे पर्यावरण के अंदर जो हम रह रहे हैं, मिट्टी, भूमि, हवा, पानी, जल, ये पूरा का पूरा जो बायोस्फीयर है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के भीतर जो हम रह रहे हैं वो पर्यावरण का ही हमने इम्यूनिटी पावर खत्म कर दिया, जीवन शक्ति उसकी खत्म कर दी। तो पर्यावरण ही हमारा जीवन है, अगर उसकी जीवन शक्ति खत्म हो गई तो फिर हमारा इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ेगा, हम कैसे बच पाएंगे? हमने इतना प्रदूषण फैला दिया, पर्यावरण को इतना दूषित कर दिया कि अब हमारे लिए इम्यूनिटी पावर हमने पर्यावरण का खत्म कर दिया। उसके ऑक्सीजन रूपी जो पानी था, उसके ऑक्सीजन रूपी जो वृक्ष थे उसको हमने खत्म कर दिया और उसके चलते आज हम सबको ऑक्सीजन लेने की नौबत आ गई। आज हम सबकी इम्यूनिटी पावर खत्म होती हुई चली गई। आज हम सब के ऊपर क्यों, प्राणियों के ऊपर ये हमला हो रहा है, हम पर हमला हो रहा है क्योंकि हमने ही खत्म किया है। तो प्रकृति माता दूषित हो चुकी है, प्रकृति माँ का प्रकोपित हो चुकी है। तो उसके लिए किया क्या जाए? उसके लिए वेदों ने बहुत बड़ा उपाय बताया है और एकमात्र उपाय बताया है जो पूरे विश्व को, न केवल पृथ्वी को, न केवल पर्यावरण को, मगर उन्होंने वेदों में ऐसा बताया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मिट्टी से लेकर के अंतरिक्ष तक, उसको अंतरिक्ष बोला गया है और अंतरिक्ष के आगे ध्यो बोला गया है। बायोस्फीयर पृथ्वी का जहाँ तक सौरमंडल है उसको बोला गया है, उसके आगे स्पेस बोला गया है, यानी इंटरस्टेलर मीडियम तक ये ऊर्जा फैला देने वाली एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग है। और ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग है यज्ञ। यज्ञ के अंदर जो हम आहुतियाँ डालते हैं वो आहुतियाँ हमारी संघ शक्ति का प्रतीक के रूप में डाली जाती है और ये आहुतियाँ हवन सामग्री से बनी है, गौ धृत से बनी है, हविष्यान से बनी है, पंचगव्य से बनी है, गौ दूध, गौ दही से, गौ धृत से, हविष्यान से बनी जो औषधियाँ हैं उसको हम डालते हैं। ये औषधि के अंदर सूर्य नारायण की रश्मि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से स्टोर हो चुकी है। वो जो सौर ऊर्जा स्टोर हो चुकी थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया यज्ञ की हीट के माध्यम से, यज्ञ ऊर्जा के माध्यम से उस सुसुप्त एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। तो ऊर्जा जो अंदर सौर ऊर्जा के रूप में प्रवेश हो चुकी थी हविष्यान के अंदर, वो यज्ञ के माध्यम से कन्वर्ट हो चुकी और वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया कि ये बहुलीकृत हो जाती है, मतलब एक्सपांड हो जाती है और ये सूक्ष्मीकृत हो जाती है, यानी एकदम एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म बन जाती है ताकि हमारे ब्रेन के कोषों तक चली जाए, हमारे ब्लड के अंदर एक एक रक्त कोशिकाओं तक, श्वेत कोशिकाओं तक चली जाए और हम पूरे के पूरे पर्यावरण में फैल जाए, पूरे अंतरिक्ष में फैल जाए और उसके आगे सौर मंडल तक फैल जाए, उससे भी आए सौर मंडल के बाहर इंटरस्टेलर मीडियम तक भी फैल जाए, ऐसा वेदों में स्पष्ट कहा गया है। और ये जो हम आहुतियाँ डालते हैं उसको कैसे फैलाते, कौन फैलाता है? यज्ञ भगवान, अग्नि नारायण। यज्ञ नारायण को, अग्नि को वेदों के अंदर कैरियर, रथ कहा गया। रथ यानी कैरियर, संवाहक, जो अपनी ऊपर किसी को बिठा करके ले जाए तो उसको हम रथ बोलते हैं। यज्ञ भी रथ है, कैरियर है, संवाहक है। वो यज्ञ ऊर्जा को हमारी शब्द ध्वनि जो हम गायत्री मंत्र से, मृत्युंजय मंत्र से आहुतियाँ डालते हैं उसको मिक्स कर देता है और मिक्स करके ध्वनि ऊर्जा तो हमारी भावना को और ये जो औषधि की सौर ऊर्जा थी उसको परिवर्तित करके बहुलीकृत सूक्ष्मीकृत हो गई, उस ऊर्जा को संवाहक के रूप में, कैरियर के रूप में पूरा विश्वव्यापी बना देता है और एक ऐसा सैनिटाइजर बन जाता है कि पूरी की पृथ्वी को ही वो सैनिटाइज कर देता है, पूरी की पूरी पृथ्वी के पर्यावरण को ही जीवनी शक्ति से भरपूर कर देता है। और जब पर्यावरण में शुद्ध हो जाएगा, पर्यावरण जीवनी शक्ति से भर जाएगा
तो उसके अंदर सांस लेने वाला हर एक व्यक्ति, वो चाहे गाय हो, चाहे गौ माता हो, चाहे कुत्ता का बच्चा हो, चाहे इंसान का बच्चा हो, चाहे इंसान हो, कोई भी हो, वो स्वस्थ होता हुआ चला जाएगा। और यही वजह थी कि वेद का स्वर्णयुग था। वेद में भी जो विषाणु है, जिसको हम विषाणु बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, वो वायरस तो सदा काल से रहे पृथ्वी पर, वेद काल में भी थे और आज भी अंतरिक्ष से बरसते ही रहते हैं। एस्ट्रॉइड्स के साथ में कई प्रकार के वायरस प्रतिदिन बरसते हैं। तो वायरस तो वेद काल में भी थे, फिर भी वेद काल में शतायु लोग होते थे, ऋषि शतायु होते थे, निरोगी होते थे, इतनी बड़ी रोग की कोई तकलीफ हुआ नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन 3 सवनों में 3 बार प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल यज्ञ किया जाता था। और आज हम देखेंगे तो हम देखेंगे तो केवल हमारे घर में मान लो हमने आज यज्ञ कर लिया, पूरा का पूरा आसपास का क्षेत्र देख ले, 2-3 किलोमीटर तक का किसी के घर में यज्ञ नहीं हो रहा है। और एक दिन ऐसे कर लिया तो हमने बोला चलो ठीक हो गया, फिर 2-3 महीने बाद एक बार कर लेंगे, ऐसी बात नहीं। हमसे ये पर्यावरण शुद्ध नहीं हो पाएगा। जब पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, जब पर्यावरण की आत्मशक्ति नहीं बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ेगा, जीवन शक्ति नहीं बढ़ेगी, तो हम कैसे विशुद्ध हो सकते हैं, हम कैसे निरोगी हो सकें, हम कैसे वायरस से जूझ पाएंगे, वायरस को कैसे खत्म कर पाएंगे। इसीलिए अखिल विश्व गायत्री परिवार ने शांति कुंज के तत्वावधान में बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। उसको कहते हैं गृह गृह गायत्री यज्ञ। गृह गृह यानी हर घर में गायत्री यज्ञ होना चाहिए। और ये बुद्ध पूर्णिमा, वैशाखी पूर्णिमा, जिसको भगवान बुद्ध की बुद्धावतार, हमारे गुरु का यह अवतार है, पूर्वावतार है। बुद्धावतार कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, प्रज्ञा की शरण में जाना है। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही शुरू हो रहा है दोबारा गृह गृह गायत्री यज्ञ करना है। लाखों करोड़ों घरों में एक साथ गायत्री यज्ञ सुबह 8 से 12 बजे तक करना है और सायं 6:30 साढ़े 6 से 7 बजे तक दीप यज्ञ संपन्न करना है। और हमारे पास में जो भी औषधि मिलती है, जो भी हम सामग्री मिलती है, कुछ भी ना हो तो जौ, गुड़, तिल, चावल जो भी हो उससे काम चला सकते हैं। 2 गो दूध से, 2 घृत से काम चला सकते हैं। जो भी हो, हमारा देहातों में रहते तो हमारे पास में टहनियाँ हैं, आमा की, केरी की, मैंगो की टहनियाँ हैं, नीम के पत्ते हैं, कुछ भी है उसका पाउडर बना करके भी चला सकते हैं। और ये कैसे करना है, गृह गायत्री के कैसे करना है, तो वो सभी को मिलकर के करना है। मित्रों, जब आसुरी शक्ति बलवान हो जाती है तो एक देवता उससे लड़ नहीं सकता, इंद्र पराजित हो जाते, देवसेना पराजित हो जाती है। तो सब मिलते हैं और मिलकर के संग शक्ति पैदा करते हैं और उस संग शक्ति को दुर्गा कहते हैं। और दुर्गा त्रिशूल वाहिनी होती है, तलवार धारण करती है और वो शेर के ऊपर बैठती है, उसका शेर आता है और सभी महिषासुर को खत्म कर देता है। रक्त बीज जो अभी विषाणु फैले वो रक्त बीज ही तो है, खत्म होते दूसरे उसमें से उत्पन्न हो जाते, खत्म होने से पहले दूसरे उत्पन्न हो जाते। ये रक्त बीज नहीं तो और क्या है? तो रक्त बीजों को, महिषासुरों को खत्म करने की संग शक्ति, दुर्गा शक्ति हम और आपको ही पैदा करने पड़ेगी। और कौन पैदा करेगा? हम और आप ही तो पैदा करेंगे। हम कृष्ण के गोवाल बाल हैं। हम कृष्ण ने उंगली के गोवर्धन उठा लिया, हमको लकड़ी का टेका तो देना पड़ेगा। हम छोटी छोटी गिलहरी, हम बड़े लोग नहीं हैं, छोटी गिलहरियाँ हैं। हम छोटे छोटे गिद्ध हैं, छोटे छोटे वानर हैं। हमको राम की मदद करनी है। मित्रों, हम संग शक्ति अगर पैदा कर देंगे तो एक समय में एक साथ, सुबह में 8 बजे से 12 बजे तक या शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक एक साथ में एक समय में मिलकर के अगर हम यज्ञ आहुतियाँ डालते हैं तो उससे जो पावर पैदा होगा, लाखों घरों में होगी आहुतियाँ, करोड़ों घरों में आहुतियाँ होगी। तो उससे 2 प्रकार की, 3 प्रकार की शक्ति पैदा होगी, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शक्ति पैदा होगी। और उसमें हमारी भावना आ जाएगी। हमें केवल करने के लिए नहीं करना है, हमारे अंदर एक भावना होनी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम अकेले नहीं, पूरा विश्व भी शुद्ध होना चाहिए। ये देखिए, महाकाल की परिवर्तन प्रक्रिया में आपको स्वार्थ से परमार्थ क्यों ले जा रही है, बलात् खींची जा रही है। अगर हम ठीक हो गए, मैं दूसरा पास वाला कोरोना वाला है तो हम फिर वापिस इन्फेक्शियस हो जाएंगे। तो पूरे विश्व को सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करनी ही पड़ेगी, करनी ही चाहिए। और भाव से, हम गरीब हैं तो क्या, हम पैसादार हैं तो क्या, हम ज्ञानी है तो क्या, हम अज्ञानी के हो तो क्या, हमारे पास में कुछ है तो क्या, नहीं है तो क्या, मगर जो भी चीज़ हम यज्ञ भगवान को समर्पित करें, हमारे हृदय की भावना के साथ में करें, आंखों में असुर के साथ में करें। हमारे दिल में ऐसी भावना हो जानी चाहिए, बस ईश्वर हमारे पास है, जगदम्बा, हे गायत्री, हे यज्ञनारायण भगवान, हे सविता नारायण। हमारी कोई क्षमता नहीं है, हमारी क्षमता ढह चुकी है। सब चिकित्सक हार चुके हैं, सब डॉक्टर हार चुके हैं, विज्ञान हार चुका है, थक चुका है, धर्म थक चुका है। अब हमारे पास माँ तेरे सिवाय और कुछ कोई नहीं है। तू तेरे शेर को लेकर के आ जा माँ, तू इस यज्ञ से प्रसन्न होकर के तेरे त्रिशूल लेकर के आ जा और पूरे रक्त बीजों का संहार कर दे। ये भावना पैदा होनी चाहिए, एकदम तादृश्य भावना के साथ में। जैसे गुरुदेव माला करने बैठते थे और उसके आंखों में से असुर की धारा बहती थी, 6 घंटे पूरे हो जाते थे तब भी उसको मालूम नहीं होता था, अलार्म से जगाना पड़ता था या उसको जगाना पड़ता था, इतनी भावना आ जाती थी, तब उसको गायत्री जाके प्रसन्न हुई। हमें भी गृह गृह गायत्री यज्ञ में ऐसा करना है, संग शक्ति तभी जागृत हो पाएगी। मित्रों,
मित्रों, और जो भी औषधि हम उसको वितरित करने जा रहे हैं वो पूरे विश्व में व्याप्त होगी। आज हम यज्ञ करते हैं तो आप जाएंगे, आपके घर से दूर दराज 400-500 मीटर तक उसकी सुगंध आएगी। और मान लो हजारों घरों में एक साथ, शहर में, कस्बों में, गाँव में यज्ञ हो रहे हैं, सैकड़ों घरों में, तो उसकी सुगंध फैलती चली जाएगी। सुगंध तो एक बाहरी चीज़ है जो हमको दिखाती है कि यज्ञ की ऊर्जा कहाँ तक फैल रही है। उसको नापने का, स्थूल आदमी के पास जो मीटर होता है और नासिका होती है, उससे वो नाप सकता है कि कहाँ तक उसकी धूम्र फैली। मगर उसका जो मैग्नेटिक पावर है, उसका जो जियो मैग्नेटिक पावर है, उसका जो बायोमैग्नेटिक पावर है, वो हम नहीं नाप सकते, मगर वो अपने आप चलता हुआ चला जाएगा। वेद कभी गलत नहीं होते, वेद ऋषियों की वाणी, वेद दिव्य ज्ञान है। जब ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ, एकम बहुश्यामी के साथ में परब्रह्म ने संकल्प किया और ब्रह्मांड फैला, उसके साथ में समय फैला, उसके साथ में स्पेस फैला, और उसके साथ में ज्ञान भी फैला। और यही ज्ञान है वेद। वेदों में कुछ गलत नहीं है, पूरे के पूरा वेद यज्ञ के वही समर्पित है। तो ये यज्ञ हमें करना है, संघ शक्ति के माध्यम से उसको जन जन तक व्याप्त कर देना है। मगर एक दिन करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। गुरुदेव कहता है कि बेटा तवा गर्म हो चुका है, उसके ऊपर 2-3 बूंदे पानी की डालोगे तो वो जलता तवा ठंडा होने वाला नहीं है। उसको प्रतिदिन उसके ऊपर पानी डालते रहना है, डालते रहना है, डालते रहना है, तब जाकर के दिन ऐसा आएगा कि वो ठंडा हो जाएगा। तो मित्रों, एक दिन यज्ञ करके छोड़ देना नहीं है, उसको प्रतिदिन करना है, बिना नागे के करना है। हम 3 सवन नहीं कर पाते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं करना चाहिए था, मगर हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि अभी हम कलयुग में रह रहे हैं, हम इसीलिए हमने कलयुग बना दिए। तो हम एक समय तो करें, एक सवन में तो करें, प्रातः काल तो करें, जितने लोग उसको बिठा दे और पूरा हमारा वातावरण धूम्रयुक्त कर दे, और उसको देखे कैसे किस विषाणु की झिल्ली समाप्त हो जाती है, कैसे कीटाणु की झिल्ली समाप्त हो जाती है, कैसे रोग जूनोटिक डिसीज समाप्त हो जाती है, इन्फेक्शियस डिसीज समाप्त हो जाते हैं, और कैसे किस तरीके से पूरा का पूरा वातावरण, पर्यावरण विशुद्ध होता हुआ चला जाएगा, किस तरीके से पर्यावरण की जीवनी शक्ति और हमारी जीवनी शक्ति परिवर्तित होती चली जा रही है। अब देखना मित्रों, तो ये हमें प्रयोग करना है बिना नागा के, और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाए, इस मैसेज को जन जन तक हमें पहुंचाना है कि हमें करना ही है कि इस बिना नागे के किसी भी हालत में अगर जीवित रहना है हमें, और हमारे बच्चों को जीवित रखना है, हमारे परिवार को जीवित रखना है, हमारे समाज, राष्ट्रों को, देश को, पृथ्वी को जीवित रखना है, तो इससे श्रेष्ठ, इससे अलावा और कोई बढ़िया माध्यम है ही नहीं। गायत्री यज्ञ से और उत्कृष्ट कोई भी प्रकार का विज्ञान नहीं है जो पूरे के पूरे पर्यावरण को विशुद्ध कर सकते, उसको वापस उसको जीवन दे दें। तो मित्रों, आए गृहे गायत्री यज्ञ में हम भाग लें, जन जन तक इस मैसेज को फैलाएं, और लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इसमें जुड़े, ना केवल एक दिन के लिए मगर प्रतिदिन के लिए जुड़े, और माँ को विवश कर दे आने के लिए धरती पर, गायत्री को विवश कर दे आने के लिए। जब लाखों लोग एक साथ में पुकार करेंगे, हे माँ तुम आ जाओ, कहाँ हो, अब हम थक चुके माँ, अब हम मरना नहीं चाहते, हम एम्बुलेंस की चीखों को सुन नहीं सकते माँ, हम लोगों को मरते देख नहीं सकते, माँ तुम जाओ, आ जाओ, अपने शेर के ऊपर सवार होकर के आ जाओ, अपने त्रिशूल लेकर के आ जाओ, माँ तुम आ जाओ। बस ये पुकार कर लें, उसको गृह गायत्री यज्ञ का नाम दे देना है हमें, और उसको जन जन तक ले जाना है, और प्रतिदिन करना है। मित्रों, मुझे अवश्य खात्री है कि आप शांति कुंज के माध्यम से करेंगे, प्रतिदिन जुड़ेंगे, और शांति कुंज यूट्यूब और जूम चैनल के माध्यम से प्रतिदिन प्रातःकाल यज्ञ करवाता है, वहाँ की महिलाएं बहनें यज्ञ करती है, उसमें हम जुड़ जाएँ और उसके माध्यम से भी यज्ञ कर सकते हैं। नज़दीकी गायत्री प्रज्ञापीठ शक्तिपीठ गायत्री संस्थान से लाभ ले सकते हैं। मगर हमें वर्तमान के जो भी गवर्नमेंट के नियम है उसको अनुसरण करते हुए करना है, पूरे सब लोगों को इकट्ठा करके नहीं करना है, अपने घर में ही करना है, अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ ही करना है। दूसरे घर वाले अपने घर में करें, दूसरे वाले अपने घर में करें, एक साथ सबको इकट्ठा नहीं होना, अलग अलग में अलग अलग रूप से करना है। मित्रों, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में भी करना है, मगर करना है नित्य, और माँ को बुलाना है। देखिए क्या होता है, आप करेंगे, हमारे साथ में हम सब जुड़ जाएंगे, तो ये पक्का हो जाए, हम करेंगे ना, हमें विश्वास है आप करेंगे। आइए मिलजुल कर गुरु यज्ञ कर रहे हैं और प्रार्थना करें ये महामारी की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। हे माँ, महामारी को जल्दी से समाप्त कर दो। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव जी, इंडिया। नमस्कार।